चलिए लो सुनिए, 3.5 का क्वेश्चन नंबर कितना का 5 है? 4 नंबर का 5 नंबर है। और हमें लग रहा है इसके साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना। देखिए सवाल क्या कहता है, बढ़िया सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होती है, कब? जब उसके लंबाई को 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा रहे हैं। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 बढ़ाएं चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई का करिए, ज्ञात करिए। तो आप सबसे पहले जो कह रहे हैं ना उसको मान लीजिए। पहले कहिए यहां पे माना आयत का बाबू लंबाई, आयत का लंबाई बराबर में x तथा आयत का चौड़ाई, जब आयत का चौड़ाई पाइएगा आप लोग तो इसको मान लीजिए y। इसलिए तुरंत यहां कह दीजिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का बाबू क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई माने x इंटू में y। कोनो दिक्कत है तो बताइए। अब आइए प्रश्न के पहले भाग से, यहां होगा प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में क्या कह रहा है, यदि लंबाई में 5 इकाई, तो आप देखिए यहां पे लंबाई x है, चौड़ाई y है, और दोनों में अगर गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा क्या है बाबू, xy है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। तो माने लंबाई x चौड़ाई y, तो सर गुणा करेंगे यहां पे तो क्षेत्रफल का होगा xy। अब हो क्या रहा है जरा ध्यान से सुनना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहले से 9 कम होगा, कब? जब उसके लंबाई में 5 कम करेंगे, लंबाई में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, और चौड़ाई में 3 का कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसके लंबाई में 5 इकाई की कमी की जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले के तुलना में लंबाई में 5 अब कम करेंगे, चौड़ाई पहले के तुलना में 3 बढ़ाएंगे और तब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो पुराने वाला जो क्षेत्रफल रहा होगा जब कुछ नहीं किया गया था, xy था, तो पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई का हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? अब यहां से गुणा करेंगे तो आपको समीकरण एक बनेगा, x में y से कितना हो जाएगा, xy, x में 3x से कितना होगा, 3x, 5 में y से माइनस का 5y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और यहां माइनस प्लस का होगा माइनस, 5 तिहाई 15, बराबर में यहां होगा xy माइनस में कितना 9, xy और xy बराबर के आर पार है, खत्म हो जाएगा। दिख रहा है, xy बराबर के आर पार समान चिन्ह में है, खत्म। कोई दिक्कत? अब यहां क्या बच रहा है बाबू, 3x। अब बच रहा है 3x माइनस में 5y और बराबर में नहीं, हाँ माइनस में कितना है 15, माइनस का 15 और बराबर में माइनस से कितना 9। अब 15 को साइड भेज दीजिए तो यहां हो जाएगा 3x माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 5y बराबर में माइनस का 9 और प्लस का 15, यानी हो जाएगा यहां पे 3x माइनस में 5y और बराबर में प्लस का 6। समीकरण नंबर कितना, 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे देखिए तो प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कह रहा है दूसरा भाग में, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले लंबाई क्या था x, चौड़ाई क्या था y, तो क्षेत्रफल क्या था xy। देखो क्या हो रहा है, हो ही रहा है जो अगर आप लंबाई में 3 बढ़ा रहे हैं तो पहले x है, 3 बढ़ाना होगा तो x प्लस का करना पड़ेगा 3। और बताओ पहले चौड़ाई कितना था y, चौड़ाई को भी हमें कितना बढ़ाना है 2, तो 2 बढ़ा देंगे।
अब जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 को अधिका हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, 67 जोड़ देंगे। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो आप गुणा कर दीजिए, x में y से xy, x में 2 से 2x, 3 में y से 3y, प्लस 3 दूना 6 बराबर में xy प्लस में 67, यानी xy और xy बराबर क्या पार है, खत्म। बोलो, यहां 2x प्लस में 3y और 67 को 6 को उधर भेजेंगे तो यहां का होगा 61। समीकरण नंबर कितना, 2। अब समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नोट करिए और यहां से आगे बनाइए। तो आप हल किए हो तो कितना आया है बाबू, x का मान कितना आया है और y का मान कितना आया है। अब इस बात को तुम लोग थोड़ा महसूस करो, आंसर को क्या कह रहा था। अगर लंबाई, यहां पे लंबाई का मान 17 और चौड़ाई का मान 9, अगर लंबाई है चौड़ाई है तो 17 9 153 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो जी। अब हम काम करते हैं, इसके लंबाई में 5 कम कर रहे हैं तो आ जाएगा 12। बोलो, और चौड़ाई में 3 अधिक बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा 9 3 12। तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 144 और बोला है जी कि पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम हो जाएगा। तो बताओ 153 में से 9 कम होगा तो 144 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? अब कह रहे यदि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते तो 17 3 कितना कर देते, 20, और चौड़ाई में 2 बढ़ाते तो कितना होता, 11। तो 11 दूना 22 मतलब 220 हो जाता। बोलो जी। आप कह रहे हैं कि जब यह होता तो 67 पहले वाला से 67 बढ़ जाता। आप बताइए इसे 67 अधिक है कि नहीं 220? 153 से 67 अधिक है कि नहीं 220 है। तो इस तरह से क्या होता है, इस प्रमाणित होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट सही है बिना आंसर को मिलाए। समझ में आया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। तो सर यह चैप्टर समाप्त हो गया है, बधाई हो आपको ना। अब देखिए 3.6, ये लास्ट चैप्टर है और सर मजेदार क्वेश्चन इसी में है, ठीक ना। थोड़ा सा आपको दिशा को भटकाने वाला क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इसी में मिलेगा। देखिए क्या कहानी चल रही है, आइए समझते हैं आराम से। अभी तक जब भी आप चर देखे हो ऊपर देखे हो, ऊपर, नीचे नहीं देखे हो। देखे हो? नीचे नहीं, अब नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस सवाल को देखो, सॉल्व में चल रहे हैं और सॉल्व में जा रहे हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं 1/2x 1/3y और बराबर में कितना होगा 2। इसका एलसीएम करोगे तो 2 3 6xy हो जाएगा। बताओ ना, 2 के पारा कवर पढ़ोगे 6 आएगा 3 बार, एगो x एगो खत्म हो जाएगा। तो 2 3 6 तो 3 कम 3 y के y। बोलो ना, x तक खत्म हो गया ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2 में 1 से 2, अब y से y खत्म, बचा x, x यहाँ आकर लग जाएगा और बट्टा में बराबर में 2। 2x को पहले लिखो तुम, 3y को उसके बाद लिखो और इसको लेकर उधर गुणा करो तो 6 दूना 12 x y, समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ ना, आ रहा है समझ में? अब फिर उस दूसरे समीकरण को इसके नीचे तुम नोट करना, चूंकि 1 बटा कितना बाबू 3x और 1 बटा में कितना 2y बराबर में 13 बटा कितना होगा 6। इसका एलसीएम करोगे तो कितना होगा 6xy। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 3 दूना 6 तो यहां होगा 2, x खत्म हो जाएगा तो यहां y होगा। बोलो, 2 3 6 तो 3 कम 3, y से y खत्म, बचा x यहां लग जाएगा और यहां होगा 13 बटा कितना 6। ये 6 से 6 का हो जाएगा खत्म, क्योंकि 6 इधर गुणा में ऊपर जाएगा तो भागे में ना होगा, तो फिर 6 से 6 कटे करेगा। तो अब ये कटा दीजिए, 3x को पहले लिख दीजिए और 2y को बाद में लिख दीजिए क्योंकि सजा के लिख रहे हैं। और यहाँ पे xy में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 13xy। ये रहा सर समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 से जाना है, समीकरण 1 और 2 से जाना है। समीकरण 1 में आपको गुणा करना पड़ेगा कितना से 3 से, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से 2 से। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। 1 को ऊपर लिखिए 2 को नीचे लिखिए, गुणा करके लिखिए 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका
9y और बराबर में 12 तिहाई 36xy। इसमें गुणा करिए 2 से 2 तिहाई 6x और प्लस 2 दूना 4y और बराबर में हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26xy। कोई दिक्कत तो बताओ। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। 9 गो y प्लस में 4 गो y माइनस में, तो 9 में से 4 जाए कितना होगा 5y। बोलो। आज 36 में से 26 जाए कितना होगा 10xy। ए बाबू, y से y खत्म, अब 5 दूना 10, तो इधर 1 बचेगा, इधर 2x बचेगा, यहां 2 बटा में आएगा तो x का मान 1/2 हो जाएगा। बोलो ना, नहीं समझे क्यों लिखे हैं? 2 गुणा में भाग में घुमा दिए हैं के बेर, x बराबर में 1/2। अब कहोगे सर x का मान समीकरण कितना में, x का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी में रखो मिल जाएगा एक ही मान। समीकरण कितना है 2x प्लस 3y बराबर में कितना 12xy। बोलो, यहां रखोगे 2 गुणे 1/2, यहां 3y होगा, यहां होगा 12 गुणे 1/2 गुणे कौची बाबू y। 2 से 2 छक 12, 2 से 2 खत्म, यहां बचेगा 1 प्लस 3y और बराबर में कितना होगा 6y। बताओ तो कोई दिक्कत है? 3y को उधर भेज दो, 3y को उधर भेजोगे तो यहां होगा 6y माइनस में 3y। देखो यहां देखो, 1 बराबर में 6y पहले से है, माइनस का 3y उधर चला जाएगा। बताओ जाएगा? अब यहां बोल दो 1 बराबर में 6 गो y में से 3 गो y जाएगा, को गो y बचेगा 3 गो, 3 बट्टा में गया, गुणा में तो भाग में जाएगा, तो यहां y बराबर में 1 बट्टा कितना 3, इसलिए x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन देखो, इस सवाल के बाद से आगे जो सवाल होगा उसको किस हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला जो सवाल है, इसके बाद एक और सवाल होगा, शायद इसी रूप में नहीं है, यही है सवाल ना, पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हो? अभी जो तुम सवाल बनाए हो ना, इसके जैसे एक सवाल है, तुमको दिखाएं 6 नंबर, देखो तो इसको देखो, है कि नहीं? हम चाहते ही सवाल को पहले बनाया जाए, उसके बाद 2 नंबर पर चला जाए। बनाओगे? आप ट्राई करो इसको। चलो, तुम लोगों ने ट्राई किया, अच्छी बात है। सॉल्व करते हैं हम भी थोड़ा। 6x प्लस 3y बराबर में 6xy समीकरण नंबर, और यहां है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy समीकरण नंबर 2। आप मुझे बताओ, खाली इसमें 3 से गुणा कर देने पर दोनों x का गुणांक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 2 तिहाई 6, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 1 को लिखिए ज्यों के त्यों, 6x प्लस 3y बराबर में 6xy, 2 को लिखिए गुणा करके 3 दूना 4 तिहाई बराबर 5 तिहाई 15xy। अब यहां माइनस 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 1 खत्म हो जाएगा, यहां होगा माइनस का 9y और यहां हो जाएगा माइनस का 9xy, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 खत्म, y से y खत्म, यानी इधर बचा कौची 1, इधर x, इसलिए x बराबर कौची 1। आप कहो जी x का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो। यहां देखो 6x प्लस 3y बराबर में कितना है 6xy है ना बच्चा, तो 6 गुणे x का मान 1 निकाल दिए हो, 3y बराबर में 6 गुणे 1 गुणे कौची y, यानी होगा 6 प्लस 3y बराबर में कौची 6y, 3y उधर जाएगा तो 6 बराबर में 3y, 3 दूना 6, y का मान कितना 2, इसलिए x बराबर 1, y का मान 2, आपका आंसर खत्म। आया समझ में? आगे बढ़े, आ जाइए अब 2 नंबर सवाल पे हम आ जाते हैं, यही ना है।
अब यहां से हम पैटर्न को बदल रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। अब कहिएगा सर आप भिन्न का जोड़ करिए ना, नहीं करेंगे। आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो मामला ढेर फंसेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पे सॉल्व में आ जाइए। क्वेश्चन पेपर में से तो आपको क्वेश्चन को नोट करना ही पड़ेगा जितनी की जरूरत है हमें। बताइए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। रूट अंडर वाई बराबर में 2 और कमा यहां 4 बट्टा में रूट एक्स है और माइनस में 9 बट्टा में रूट वाई है और बराबर -1 है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, दोनों में सेम सेम है। यहां भी बट्टा में रूट एक्स, बट्टा में रूट एक्स, बट्टा में रूट वाई, बट्टा में रूट वाई, ठीक है। अब यहां भिन्न का जोड़ करने के दुस्साहस करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो लफड़ा में फंसेंगे, ढेर भीड़ में जाएंगे, ढेर कैलकुलेशन हैवी होगा, बने बना बने कोई इति नहीं है। तो आप करिए लेट 1 बटा रूट एक्स को आप ए मान लीजिए और 1 बटा रूट वाई को आप बी मान लीजिए। इतना काम कर। अब सर आपको कैसे दिख गया मानना है भाई, देखो हम चाहते हैं कि बट्टा में जो चर है ना उसको हटाया जाए, इसको ये आसान बनाया जाए। तो जो देखो 2 बटा रूट एक्स को जो तुम देख पा रहे हो, इसलिए हमने कहा कि यहां इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा रूट एक्स। बोलो आप बताओ 2 के पास 1 बटा रूट एक्स है कि नहीं है। अगर इसी को हम ए मान ले रहे हैं तो यहां पे 2 आई पूरा बतिए तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बोलो चीजें आसान हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। यही इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 बटा रूट अंडर में वाई है, तो रूट अंडर वाई को हमने 1 बटा रूट वाई को क्या मान लिया है, बी। तो यहां पे 3 बटा जो रूट वाई दिख रहा है, इसको जब चाहे तब लिख सकते हैं 3 गुणे 1 बटा रूट वाई। बोलो बच्चा 1 बटा रूट वाई को हमने कहा मान रखा है, बी। तो 3 इसको हटाओ और यहां बी, तो कितना होगा 3b। आगे बढ़े क्या, बढ़े हैं। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी। तो जब आप मान लिए हो, जब मान लिए हो तब तुम क्या करो, अब इसको लिखो। किसको लिखो, चूंकि 2 बट्टा में रूट एक्स प्लस में 3 बट्टा में रूट वाई बराबर में कितना है 2। तो इसको लिख सकते हैं का 2a प्लस में 3b और बराबर में 2, समीकरण नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। ये नहीं समझ में आया जिस बच्चे को, देखे ध्यान से। सर 2 बटा रूट एक्स था, 3 बटा में रूट वाई था और बराबर 2 था, आपने खटक दी इतना लिखा कैसे। तो देखो 2 गुणे 1 बटा रूट एक्स इसको लिख सकते हैं का, है इसको लिख सकते हैं का 3 गुणे 1 बटा रूट वाई और बराबर में 2। बोलो 1 बटा रूट एक्स को तुमने क्या मान रखा है, ए। तो यहां इसकी जगह इसको हटाओ, ए लाओ और यहां पे 3 इसको क्या मान रखा है, बी। तो यहां बी लिखो और बराबर में 2। आ गया सर, खत्म कहानी। समझे कि नहीं समझे, समझे, कोई दिक्कत है। अब आप अगला लिखिए, नेक्स्ट वाला। क्योंकि क्या है 4 बटा रूट एक्स है माइनस में 9 बटा रूट वाई है, रूट का है बाबू वाई बराबर -1। तो यहां होगा 4a माइनस में 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करिएगा जो विधि से, जिस विधि से मन करे उस विधि से, तो आपको ए बी का मान निकलेगा। और जब ए बी का मान निकल जाएगा तो यहां रख देंगे ए का मान तो एक्स का मान निकल जाएगा, यहां रख देंगे बी का मान तो वाई का मान निकल जाएगा। निकाल कर दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। आप बताइए यहां पे 2 है, इसमें आप 2 से गुणा कर लो और तब लिखो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि यहां 4 हो जाएगा, वहां भी 4 है, कटाना आसान हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से 1 को गुणा करके लिखो, 2 दूना 4a प्लस में 2 तिहाई 6b और बराबर में 2 दूना 4। और समीकरण 2 को ज्यों करते हुए लिखो 4a माइनस में 9b और बराबर में -1। बोलो कोई दिक्कत हो तो है, यहां माइनस करो, यहां प्लस करो, यहां भी प्लस करो, 4a खत्म हुआ। 9 6 कितना होगा 15b और बराबर में कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 है। अब आप समझ सकते हो 5 तिहाई 15, तो आप सीधे मान निकालो b बराबर में 1/3। यहां कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा, गुणा में तो भाग में जाएगा। b का मान मिला 1/3। सब कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अब तुम b का मान किस में रखोगे बताओ, b का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 कितना है बाबू? 2a प्लस 3b और बराबर में कितना है 2। तो यहां देखो 2a प्लस 3 गुणे 1/3 बराबर में 2। लो जी कितना संयोग है। b का मान रखा है 1/3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो यहां बचा 2a प्लस 1 बराबर में 2। यहां कट छट के 1 बचा है, 1 को उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, तो 2a बराबर में 2 में से 1 जाएगा 1 होगा। और जब यहां a का मान लिखोगे तो 1 बटा कितना होगा 2। बोलो a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल गया तो x y का मान निकाल लेंगे। अब यहां देखिए क्या करना है, चूंकि 1/√x बराबर में a है। बोलो बच्चा, तो 1/√x बराबर में a का मान 1/2 है। गुलटिया मारो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √x में 1 से √x, यहां होगा √x, और 2 में 1 से 2। इधर रूट हटेगा तो होने स्क्वायर चढ़ेगा। बोलो, और नहीं तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा खाली x, और इसका 2 दूना 4। नहीं तो तुम ऐसे ही समझ लो बच्चा, होशियार हो, कि x बराबर में सर 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर 2 दूना 4। फिर आप लिखिए, चूंकि 1/√y बराबर में कितना है b है, तो 1/√y बराबर में b का मान 1 बटा कितना है 3 है। बोलो ना, b के मान 1/√3 है, 1 बटा खाली 3 है। अब जब इसको उल्टोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 में 1 से √3, सॉरी √3 में √y में 1 से √y और बराबर में 3। फिर यहां हटाओगे तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी y का मान 3 तरीके कितना होगा 9। इसलिए यहां पे कह सकते हैं x बराबर में 4, y बराबर में 9 आपका आंसर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? अब सुनो तो नेक्स्ट सवाल के साथ तुम काम करना। इसको क्या करोगे, इसमें 1/x को तुम खाली ये मान लेना लेट। समझ में आ रहा है? और तो यहां हो जाएगा 4a प्लस में 3b, 3y के वाई ले रहेगा, और यहां पे 14। समीकरण कितना 1। फिर यहां होगा 3a माइनस में 4y बराबर में 23। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से हल करोगे तो a और y का मान निकलेगा, तो y का मान निकलेगा तो y वाला वही हो गया। a का मान निकलेगा तो यहां रख के x का मान निकाल लेना, हो जाएगा क्या। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी कोशिश करना, जहां तक बन जाए बाबू मेरे बना लेना। आज के लिए धन्यवाद।